हाँ? संगम युग में शिरडी बाबा हैं? वो तो गए। संगम युगी तो वो हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। और शिरडी बाबा तो मंदिर बने हुए हैं, पूजा हो रही। फिर जो शिरडी के बाबा हैं उनको ये कहेंगे कि वो शिव बाबा हैं? वो तो कलयुग में आते हैं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। और ऊंचे तो ऊंचा तो है संगम युग, जहां कलयुग को बदल करके क्या बनाया जाता है? सतयुग बनाया जाता है। और उन्हें तो पता भी नहीं है कि सतयुग आने वाला है, वो तो पहले ही चले गए। तो आपकी बुद्धि में नहीं आया? ये बात आई कि नहीं, बैठी कि नहीं? कि शिरडी वाले बाबा कौन थे? मनुष्य गुरु थे या भगवान थे? मनुष्य गुरु थे। मनुष्य गुरु अपना भी कल्याण नहीं कर सकते और दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते। आडंबर बन जाएगा ढेर सारा, फॉलोअर ढेर सारे बन सकते हैं, लेकिन कल्याण किसी का नहीं हो सकता। सागर में सेतु बांधकर लंका में गए हुए राम और राम की सेना का इस बेहद में क्या है? कहते हैं नल और नील दो बंदर थे, उनको निमित्त बनाया। क्या निमित्त बनाया? कि तुम अपने हाथ से जो पत्थर समंदर में डालोगे, विषय वैतरणी नदी में कहो या विषय सागर में कहो, जिन पत्थरों को भी डालोगे, पत्थर बुद्धियों को, तुम्हारे हाथ से छूने मात्र से वो क्या हो जाएंगे? बहुत हल्के फुल्के हो जाएंगे। वो आत्माएं भारी नहीं रहेंगी। उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्ञान के फोर्स से बहुत हल्की हो जाएगी। वो नल और नील कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं ही नल नील हैं। अब भगवान है शिव बाबा। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने राम कृष्ण को भगवान समझ लिया है, लेकिन हम तो जानते हैं न राम भगवान है न कृष्ण की आत्मा भगवान है। भगवान कौन है? शिव बाबा। तो उनके बुद्ध रूपी हाथों से उनको निमित्त बनाया ना, उनके बुद्ध रूपी हाथों को, उनके शरीर को निमित्त बनाया। उनके द्वारा जो भी पत्थर बुद्धि मनुष्य आत्माएं हैं उनके हाथ में आ गई, माना उनकी परवरिश में आ गई, तो वो सागर को पार कर जाएंगे। कौन से सागर को? विषय सागर जो है, विषय विकारों का जो सागर है, उसको पार कर देंगे। जलाने वाला बाग में 14,000 रानियां अपने शरीर को दहन कर रही, इसमें कोई कन्या के रूप में है या नहीं? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? पवित्रता के लिए, पवित्रता की रक्षा के लिए, कि असुर हमारे तन को न छू सके। जो मुसलमान हैं, पद्मिनी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो मुसलमान हमारे तन को स्पर्श भी न कर सके, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? जब देखा कि हार होने वाली है, तो हारने से पहले ही उन्होंने एक कुंड बनाया और उसमें सबको झोंक दिया। लो संगठा ले। वो बड़े उछलते कूदते आए। क्या? रानी पद्मिनी और उसकी जो भी सहयोगिनी रानियां हैं, वो उनके सिर के ऊपर अब हम खूब अत्याचार करेंगे, खूब भोग भोगेंगे। रह गए रेल से देखते। अब्राहम के 2 पत्नियां पहले लोग, एक मुसलमान बना और दूसरा क्रिश्चियन बना। इस्लाम धर्म से ही दूसरे धर्म निकले हैं बाद में। क्रिश्चियन से है, वो इब्राहिम को मानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मानते हैं।
हाँ, इसीलिए मानते हैं। लेकिन फिर भी वो एक स्त्री को 7 बार भी शादी करने के लिए होते तो फिर भी वो अपने आप को पवित्र ही समझता है, ऐसा क्यों बाबा? थोड़ा सीमा में तो बांधा। यहाँ तो स्त्रियां ऐसी हो गई हैं भारतवर्ष में कि 7 शादी तो क्या जाने कितनी शादियां कर लेती हैं। 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, वहां जाकर पैसे कमाती हैं और रोज शादियां नई नई करती रहती हैं। वो नहीं पता आपको? तो ज्यादा व्यभिचार कहाँ फैला हुआ भारतवर्ष में? हाँ, मुसलमान देशों में इतना व्यभिचार नहीं, वहाँ बहुत कड़क है कानून। बाबा भैया पूछ रहा है, 27,775 का मुरली का पॉइंट है। 27,775 क्या होता है? मुरली का पॉइंट नंबर लिखे है, डेट, वो डेट है मुरली का डेट। 27,775 77 का। हाँ, भैया पूछ रहा है, बच्चों कभी भी हैं? बच्चों हाँ, कभी भी तंड्री शरणों में नहीं आता। हैं? तंड्री बाबा के शरणों पर नहीं आता। शरण चरणों में नहीं झुकते, झुकते नहीं, शरण नहीं करता। बाप जो हैं वो बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी बाप की शरण में नहीं आते। बाप खुद आकर तुम बच्चों को अपना बनाते हैं। పిల్లలు వచ్చేసి పిల్లలు కన్నా చదవాలి, పిల్లలు ఎప్పుడు తండ్రి శరణం కరెక్ట్ అండి. తండ్రి పిల్లలకు శరణ అవుతారు. బాప్ బాప్ అంటే తండ్రి పిల్లలకు శరణ అవుతారు, పిల్లలు తండ్రి శరణంలోకి రావాల్సి వస్తుంది. ఇదండి इनका प्रश्न और क्लियर करो जो तेलुगु जानते हैं। बच्चों कभी भी यजमानी होता है। बात समझे ही नहीं। बोलो 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 जल्दी अनुवाद करके बताओ। बाबा जिस अरे नहीं, इनकी बात रह गई अभी पूरी नहीं हुई। बच्चे कभी भी बाप के शरण में नहीं आते हैं। हाँ, जो शरण में आते हैं वो बाप के बच्चे नहीं होते। शरण में आना माना ख्वाबों में आना। नहीं, शरण में आना माना सरेंडर होना। इस दुनिया में किसका राज्य है? रावण का राज्य कि राम का राज्य है? रावण का राज्य है सारी दुनिया में कि राम का राज्य है? रावण का राज्य है। 70 साल हो गए राम को आए हुए, अभी भी रावण का राज्य है या राम का राज्य है? अभी भी रावण का राज्य। अगर कहें कि राम का राज्य थोड़ा बहुत तो होगा, अपनी घरवाली के ऊपर तो राज्य होगा। अरे कोई होता है तो पहले अपने परिवार में अपने घर के अंदर राज्य करता है कि पहले दुनिया के ऊपर राज्य करता है? पहले तो घर के भांति कंट्रोल हो। तो राम वाली आत्मा या राम भगवान अपने परिवार को कंट्रोल कर रहा है इस समय? कर रहा है? नहीं कंट्रोल, खुला छोड़ा हुआ है। नहीं तो राजा तो दंड दे देता है। क्या करता है? हिस्ट्री में ऐसे ऐसे राजाएं हुए हैं कि जिन राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते थे। कोई नाफरमानी ना हो जाए, कोई अवज्ञा ना हो जाए, रानियां थर थर कांपती थी, कहीं बेवफाई ना हो जाए साबित, सामने जाने में डर लगता था। और यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है और उसकी रोज नाफरमानी अवज्ञा करते ही रहते। तो अभी राम का राज्य है या रावण का राज्य है? जो राम का परिवार है जन्म जन्मांतर का, उसके ऊपर भी किसका राज्य है? अभी भी रावण का राज्य। तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है?
यथा राजा तथा प्रजा। कौन से संप्रदाय के हुए? सभी तो रावण संप्रदाय हैं। बाप का कोई बच्चा है ही नहीं अभी। कोई बच्चा है? कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम 100% श्रीमत पे चलते हैं? कहेगा? हम पक्के पक्के राम संप्रदाय हैं, हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं, कहेगा कोई? तो राम के बच्चे हैं ही नहीं अभी, हैं ही सब रावण के बच्चे। तो जो रावण संप्रदाय हैं वो अगर सरेंडर होते हैं तो क्या बुरा है? जो बच्चे होते हैं उनको सरेंडर होने की दरकार है ही नहीं। बच्चों को तो बाप खुद आकर के अपना बनाते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। सारी दुनिया भी रावण संप्रदाय है। बात इनको समझाओ, ये तो नहीं समझे। हैं? समझे? आपने कह दिया इसलिए। बाबा जी, हाँ। ये भाई पूछते हैं शास्त्र की बात है। हैं? ये भाई पूछते हैं शास्त्र की बात है। की बात है? शास्त्रों की बात है। शास्त्रों की बात, शास्त्रों की बात है। शास्त्रों की बात है। अनंतपुर जिले में लेपाक्षी नामक एक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर पत्थर का एक सुंदर नंदी है, देखने के लिए बहुत सुंदर होता है। वह नंदी उठकर दौड़ जाएगा भविष्य में। उस समय कई लोग उस दौड़ को देखकर कई लोग मर जाएंगे। वह किसका यादगार है? दौड़ किसको कहा जाता है? उठकर। हाँ हाँ, तो बैठा हुआ है। हाँ, अभी बैठा हुआ है। बैठा हुआ है माने पुरुषार्थ में बैठा हुआ है, और वो उठ करके दौड़ जाएगा क्या? तो दौड़ लगाना ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ हुआ। जब वो उठ करके दौड़ लगाएगा, अभी दौड़ने की स्टेज में नहीं है, किस स्टेज में? अभी बैठा हुआ है। जैसे त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया और शंकर को और ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाया। लेकिन जब लास्ट स्टेज आती है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उनकी बात ही छोड़ो, लेकिन शंकर के लिए दिखाते हैं कि हाई जंप लगाते हैं और बैल पर सवारी कर लेते हैं। बैल कौन है? ब्रह्मा की सोल अभी शंकर के ऊपर सवार हो रही। अभी बैल किसके ऊपर सवार है? शंकर के ऊपर सवार है, क्योंकि वो बैठा हुआ है। पर जब वो दौड़ेगा तो ब्रह्मासो क्या बन जाएगा? ब्रह्मासो विष्णु बन जाएगा। उस दौड़ के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा। ढेर सारे मरेंगे कि जिंदा रह जाएंगे? हैं? मरेंगे या जिंदा रहेंगे? मरेंगे। ढेर सारे मरेंगे। हैं? बैल कुचल डाले। हाँ, ये यादगार अनंतपुर में क्यों दिखाई गई? ये कहानी अनंतपुर में क्यों दिखाई बनाई है? हाँ जी, इस बात में विचार कर रहे हैं। यागंटी में भी एक नंदी ऐसा है जो फैल जा रहा, बाबा पत्थर का नंदी। हाँ, फैल जा रहा, बहुत फैल गया। वो छोटा था सो छोटे से बड़ा होता जा रहा है। हाँ, बड़ा होता है। हाँ, पत्थर का नंदी। पहले छोटा देखने में आता है क्या? पहले छोटा आदमी देखने में आता है। जैसे हनुमान है ना, हनुमान ने भीम के सामने क्या करतब दिखाया? पहले छोटा बन के पड़ गए हैं, फिर बड़ा रूप दिखाया। उसका वो पत्थर का फैलने का वो अर्धनारी ईश्वर की दुनिया पहले छोटा समझती है, फिर जब भगवान विराट रूप धारण करता है तो क्या हो जाता है? तब लोग समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा। बाबा जिस आत्मा का लंबे समय से पुरुषार्थ हो, वो आत्मा की क्या निशानी होती है? खुश होगा, जो खुशी आत्मा दिखाई पड़े। वो चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ेगी। लंबे समय का पुरुषार्थ होगा अच्छा,
पुरुषार्थी तो लंबे समय का हो, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ हो। अगर खराब पुरुषार्थ भी बीच बीच में नुदा हुआ है तो कभी खुशी और कभी दुख की झलक भी दिखाई पड़ेगी। कृष्ण का जन्म 2018 में हुआ था। हाँ, डेट आगे पीछे भी होया क्या? हो सकती है। फिक्स डेट तो यहाँ कभी बताई नहीं जाती। ज्ञान में कभी फिक्स डेट बताई जाती है क्या? 76 बताया कि सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो क्या फिक्स डेट बताई? नहीं बताई। ऐसे ही 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता, 3 सीट्स फिक्स होने का पहले से बता दिया, तो डेट तो नहीं बताई। ऐसे ही अष्टदेव प्रत्यक्ष तो होंगे, लेकिन डेट तो उनकी नहीं बताई। ऐसे ही जब कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी तो उसकी डेट नहीं बताई अभी, लेकिन जब डेट प्रत्यक्ष होगी तो दुनिया में माना जाने लगेगा संवत 111, नए संवत की शुरुआत हो जाएगी। ये वराह अवतार का क्या अर्थ होता है? जो भूमि को अपने दांतों पे वराह उठाने। वराह किसे कहते हैं? वराह सुअर को कहते हैं। भगवान सुअर का अवतार लेता है। सुअर की चमड़ी मोटी होती है या पतली होती है? सुअर की चमड़ी मोटी होती है, और सुअर का बाल मोटा होता है कि पतला होता, महीन होता है? सुअर का बाल भी मोटा होता है। और मुसलमान लोग सुअर की ज्यादा मान्यता देते हैं कि हिंदू लोग सुअर को ज्यादा मानते हैं? मुसलमान लोग मारेंगे गाय को। अगर हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होगी तो क्या करेंगे? मुसलमान लोग गाय को मारेंगे, और गाय को मारने में समझते हैं गाय का मांस खाया, बहुत अच्छा किया। और अगर ये देख ले कि इस हिंदू ने सुअर को मारा तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। कारण क्या है? 12 अवतार जो दिखाया जाता है सुअर का अवतार, ये वास्तव में इब्राहिम वाली आत्मा है। वो भी फर्क है बाबा है? वो तो गाय को खाता है। हाँ ये हिंदू लोग तो सुअर तो खाता है। हाँ, कुछ लोग हाँ, तो ये लड़ाई है ना दोनों में। ऐसा वो जिसको मानते हैं वो उसको नहीं मानते, तो एक दूसरे की लड़ाई हो गई ना। तो सुअर का अवतार कहते हैं कि सुअर का अवतार ने क्या किया? धरणी जो गड्ढे में धस गई थी, उस धरणी को अपनी थूथड़ी से उखाड़ करके ऊपर ले आए। धरणी पाताल लोक में चली गई थी। धरणी में पाप इतने बढ़े कि धरणी गड्ढे में गई। और सुअर अवतार ने क्या किया? जो धरणी गड्ढे में चली गई थी उस धरणी को ऊपर ले आया। गिराने वाले भी वही और उठाने वाले भी वही। जिसे पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी माना पृथव्या, जो बढ़ती जाती है। पृथ्वी को माता कहा जाता है ना। तो त्रेता युग से पहले, त्रेता युग द्वापर युग से पहले ये पृथ्वी लंबी चौड़ी नहीं थी। कितनी थी? छोटा सा टापू। फिर त्रेता जब पूरा होता है तो दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, उन धर्म के फॉलोअर्स आते हैं और नए नए धर्मखंड फैलते चले जाते हैं और पृथ्वी चौड़ी होती जाती है। आज की दुनिया में भी माताओं का क्या होता है? माताएं जब तक कन्या है तब तक छोटी सी दिखाई पड़ती है। क्या
और उनका कन्या तो जब कुमारी तो खत्म होता है, तो जितने जितने बच्चे पैदा करती जाती हैं उतने उतने लंबी चौड़ी होती जाती है। पृथ्वी आती थी, पृथ्वी माता कही जाती है। तो ऐसे ये पृथ्वी माता है, जगदम्बा है। जब से ये असुर आए तब से इसने, इन असुरों ने दूसरे धर्म के धर्म पिता और उनके जो फॉलोअर्स आए, उन्होंने विचार फैला करके इस पृथ्वी माता की दुर्गति करना, कुरूप बनाना शुरू कर दिया। पहले स्वर्ग में सतयुग त्रेता में ये पृथ्वी बहुत सुंदर थी, कुमारी तो रूप था। पृथ्वी में इन्होंने आकर के विचार फैलाया। अब विचार फैलते फैलते दुनिया में देखो कैसे कुरूप, पेट बड़े बड़े हैं, आंखें अंदर तो घुसी हुई है, कैसे कैसे कुरूप चेहरे बनते हैं, कैसे कैसे कुरूप शरीर बन जाते हैं। तो सुअर बताया गया, जिसने जिस धर्म पिता के आने से दुनिया गड्ढे में जाती, गड्ढे में गई या ऊपर उठी, दुनिया गड्ढे में गई, उसी को फिर निमित्त बनना पड़ता है। क्या निमित्त बनना पड़ता है? उस पृथ्वी को ऊपर ले आने के लिए। इसलिए बाबा ने बोला पहले ये इस्लामी मरेंगे। क्या मरेंगे? माना ये पहले ज्ञान में जीते जी मरेंगे, और धर्म वाले पहले नहीं निकलेंगे। अभी ज्यादा अत्याचार भी कौन से धर्म वालों के ऊपर हो रहा है? और कौन कर रहा है अत्याचार? मुसलमानों के ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि अमेरिका जो है क्रिश्चियन धर्मखंड, वो एक एक करके सब छोटे छोटे मुस्लिम देशों को हड़पता जा रहा है। वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, ज्यादा ज्यादा आतंकवादी बन जाते हैं बस। उससे क्या बिगड़ता है? उनके पास बड़े बड़े एटम बम रखे हुए, उन आतंकवादियों के पास ज्यादा ज्यादा एक बंदूक की, उसे क्या बिगाड़ लेंगे? थोड़ा सा आतंक फैला लेते हैं, जैसे चोर डकैत घर में घुस जाते हैं तो थोड़ा सा आतंक बढ़ जाता है बस। तो ये जो इब्राहिम का बीज रूप है, आधार मूर्त है, यही कौन सा अवतार है? वाराह अवतार। सुअर जो है कहाँ लौटता रहता है? कीचड़ में लौटता है। उनको कीचड़ में लौटने में बहुत आनंद आता है। हाँ जी, जहाँ जहाँ कीचड़ देखेंगे कीचड़ में ही लौटेगा। मंदिर तोड़ना, मस्जिद बनाना, ऐसे सब काम गंदे काम। विचार की बात है कीचड़ में लौटना। देवी को दिखाते हैं भैंसासुर मर्दनी। किसका मर्दन किया? भैंसासुर। काला काला भैंसा होता है ना, धर्मराज की सवारी, उसको मारा। अब उसे भैंसा कहो, भैंसा भी कीचड़ में लौटता है। भैंस बुद्धि है ना, वो भी कीचड़ में लौटता है। अब उसे सुअर कह दो, वो भी कीचड़ में लौटता है। यहोवा से पहले इनका इस्लाम धर्म शुरू हुआ या अब्राहम से शुरू हुआ? बाबा इब्राहिम पुराने से पुराना विधर्मी धर्म पिता है। 2500 साल पहले इब्राहिम से विधर्मी धर्मों की शुरुआत हुई। उससे पहले दुनिया में देवी देवता धर्म ही था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब्राहम तो दोनों के पिता थे ना, और क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन लोग भी इब्राहिम को मानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मानते हैं। अब्राहम लिंकन
वो इब्राहिम लिंकन अभी का हुआ कलयुग में, वो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो अलग बात। वो 14 साल पहले, वो बात नहीं, 16 साल पहले। वो इब्राहिम के, वो अब्राहिम है, ये इब्राहिम वो तो अभी हुआ है। इब्राहिम से इस्लाम धर्म, राशि एक ही है, इब्राहिम की और इस्लाम धर्म की। उनके 2 पत्नियों से 2 धर्म वाले निकले ना। बढ़ेंगे ना आगे चल के, बढ़ेंगे घटेंगे। हाँ, विधर्मी है, आसुरी धर्म है, बाईं ओर का लेफ्टिस्ट धर्म है, तो लेफ्टिस्ट को जन्म देगा या राइटियस को जन्म देगा? लेफ्टिस्ट को जन्म देता है, वो खुद ही व्यभिचारी, और जिन धर्मों को जन्म देता है वो भी व्यभिचारी। बाबा ने एक मुरली में बोला है, अंदर ही अंदर घर को खगोल कर देता है, खोखला कर देता है, खोखला कर देता है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता है कि इसका मतलब ये है कैसे होता है। घर वालों को पता ही नहीं चलता, जो चूहा अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। गणेश जैसी आत्माएं जो सवारी बनाती हैं, ऐसी लोगों के ऊपर सवारी सवार होती हैं जो अंदर ही अंदर खोखला कर देते, उनको पता ही नहीं चलता। जैसे अभी बहुत से बीके सेंटर ऐसे हैं कि उनके अंदर लोग घुसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर घुसे हुए हैं। एडवांस ज्ञान सुना रहे। जैसे देहरादून का सेंटर है, देहरादून का सेंटर है, उसकी इंचार्ज में बहुत अच्छी मानी जाती थी बीके में। बाबा ने भी बढ़ाई की मुरली में। एक भाई एडवांस पार्टी में घुस गया और उसने 6 महीने तक वहां अंदर घुस करके खूब बेच गनाली बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियों से सुनी। सब कहने लगे बहुत अच्छा जिज्ञासु, बहुत अच्छा जिज्ञासु। पहचान ही नहीं पाएगी एडवांस पार्टी का। 6 महीने के बाद उसने सब घरों में घुस करके सबको ज्ञान सुना दिया। देहरादून जितने भी पुराने थे सारे एडवांस में आ गए। तो अंदर ही अंदर घर खोखला कर दिया कि नहीं? फिर क्या हुआ? चूहे को थोड़ी सी एक गोली डाल दो विष की, क्या करो? एक गोली से क्या होता है? चूहा मर जाता है। अभी वो भाई शादी करके बैठा हुआ, आसुरी पढ़ाई पढ़ रहा है। बैल का अनंतपुर में ही क्यों यादगार दिखाया? क्यों ये यादगार दिखाया? तो जहाँ जहाँ मंदिर है शिव के, वहाँ वहाँ बैल का यादगार दिखाया जाता है। ऐसे थोड़े कि अनंतपुर में ही दिखाया जाता है। अरे बोल वहाँ ढेर सारे पढ़े लिखे बैठे, उनसे पढ़वा दो। मिले ना फूल तो कांटे ही दोस्ती कर ले, इसका मतलब क्या है? मिले ना फूल तो बाबा जब इस दुनिया में आता है तो रावण की दुनिया होती है, असुरों की दुनिया होती है, दुखदाई कांटों की दुनिया होती है, या सुखदाई फूल देवताओं की दुनिया होती है? कांटों की दुनिया होती है। सारे के सारे ही दुखदाई। अच्छा दुनिया की बात छोड़ दो, बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों में आता है। सालों से बेसिक नॉलेज उठाई हुई है। वो बेसिक नॉलेज वाले जो ब्राह्मण हैं वो रावण संप्रदाय के बन जाते हैं या कोई राम का रहता है? कोई ऐसा नहीं रहता जो राम का बना हुआ हो। कि सारे ही बेसिक ज्ञान लेने वाले बीके हैं, वो सब रावण संप्रदाय के बने हुए होते हैं। जब राम के आखिरी 84वें जन्म में भगवान बाप बन करके आता है
तो कोई ब्रह्मा कुमार ऐसा होता है जो राम का बना हुआ हो पहले से? कोई नहीं होता। सब कौन से संप्रदाय में होते हैं? सब रावण संप्रदाय में होते हैं। तो कांटे हुए या फूल हुए? तो राम आकर के मनुष्य तन में ढूंढता है, चक्कर काटता है शहरों शहरों में। क्या हाँ। सब कांड हमको तो जहां जहां कहीं ढूंढता है, कहीं उनको अपना आदमी कोई नहीं मिलता। सालों चक्कर काटते रहते, दिल्ली से लेकर के ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया टूर बना बना करके चक्कर काटते रहते। क्या कहीं भी कोई फूल मिलता ही नहीं। उसी टाइम पे उन फिल्म वालों ने गीत बना दिया, दो दीवाने शहर में आबूदाना मांगते हैं। कौन है दो दीवाने? एक राम और एक कृष्ण की दूसरी आत्माएं, और शहर शहर में घूम रही है। कोई हमारा अपना बन जाए, कोई नहीं पूछता। ऑल इंडिया घूम डाली, कहीं कोई फूल मिला ही नहीं। है? आखिर फिर कहीं से कोई फूल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? है? मुरली में बोला है दिल्ली से आवाज निकलेगा। क्या? कहाँ से आवाज निकलेगा? दिल्ली से। दिल्ली से। इतनी बड़ी दुनिया में एक दिल्ली शहर ही ऐसा है। कैसा? जिसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली। उसके दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है वो दिलवाड़ा ही जानता है, और कोई समझ भी नहीं सकता। वो दिल्ली की धरनी ऐसी धरनी है जिस पर देवताओं ने भी राज्य किया है। तो हर धर्म के धर्माधीशों ने भी राज्य किया है। सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया है। ऐसा उसका दिल है। बड़ा दिल है या छोटा दिल है? तो बड़ा है। तो सबसे पहले सरेंडर कौन होगी भगवान के लिए? है? अरे बिन फेरे हम तेरे कौन बनेगी? है? दिलवाली बनेगी या जिसको छोटा दिल होगा वो बनेगी? छोटा दिल वाली सोचेगी अरे पकिट्टू के पीछे हम काहे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना। कोई बिन फेरे हम तेरे बनने वाला नहीं तैयार होता, और वो तैयार हो जाती है। तो उसको फूल कहेंगे या कांटा कहेंगे? हैं? फूल ही कहेंगे। सुख दिया या दुख दिया? सुख दिया। जो एडवांस पार्टी का किला है वो बनना कहाँ से शुरू होता है? जब दिल्ली निकलती है। 83 में 13 होना चाहिए। 83 आता है और वो दिल्ली निकल पड़ती है। और जो ऑल इंडिया में चक्कर लगाता फिरा कोई नहीं मिला, और फूल उसको मिल जाता है। तो एक निकलता है तो एक के पीछे फिर क्या होता है? ढेर सारे निकल पड़ते हैं। अगर वो एक न निकला होता तो वहां बेसिक नॉलेज में 300-400 ही निकले। ब्रह्मा बाबा की जीवन काल में कितनी सरेंडर हुई? 300-400, और यहाँ तो 600 से ऊपर हो गई एडवांस पार्टी में। तो किसके पीछे पीछे, किसको देख करके निकले?
अभी तो बोला हाँ, एक निकला तो पीछे पीछे नाम लग जाती है। बाबा मुरली में बोले जिस इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करेंगे वो इंद्रियां धर्मराज काट देगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो 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 हद ज्ञान में कटेंगे या बेहद में कटेंगे? जो ज्ञान में आने के बाद जिन कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, ज्ञान में आ गए तो और कहने भी लगे तन मन धन सब तेरा, किसका हो गया? निश्चय पत्र भी लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया है? ये तन की कर्मेंद्रियां, ये मन और ये धन जो भी है हमारे पास वो ईश्वर की सेवा में लगाएंगे। और ईश्वर की सेवा में लगाया नहीं और उससे व्यभिचार करना शुरू कर दिया। क्या कोई ने बाहर की दुनिया में व्यभिचार किया और कोई ने अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में ही व्यभिचार करना शुरू कर दिया। तो नाम बाला करेगा भगवान का या नाम बदनाम करने वाला बना? कायदे का काम किया या बेकायदे काम किया? बेकायदे काम किया, और वो भी ईश्वरीय दरबार में। तो उनको सजा नहीं मिलेगी। जैसा काम करेगा वैसे उनको सजाएं मिलना है। मुसलमानों में भी टिप्पू सुल्तान और अकबर भी हिंदू धर्म को मान लिया ना? मानने वाले नहीं हुए। अकबर तो बहुत चालाक था। अकबर जो था उसने राजपूत राजाओं की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दी। तो धर्म भ्रष्ट बनाया या धर्म श्रेष्ठ बनाया? अपनी लड़कियों की शादी की कहीं? या जितने भी मुसलमान बादशाह हुए उन्होंने अपनी लड़कियों और बहनों की शादी कहीं की? उनको जिंदगी भर अपने घर पे रखा, नहीं तो हमारी नाक नीची हो जाएगी। उनकी शादी ही नहीं की। हम सम्राट सारे देश के इतने बड़े सम्राट, हम किसको अपनी लड़की दें, किसको अपनी बहन दें? हमारी तो नाक नीची हो जाएगी। तो चालाकी की उन्होंने, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। सुल्तान तो टीपू सुल्तान इंग्लैंड से भी फाइट करता ना, वो ठीक है। हिंदू रक्षा करना। टीपू सुल्तान भी बहुत क्रूर राजा था। एक टीपू टॉप है, बहुत ऊंची पहाड़ी है। कोई उल्टा पलटा काम करता था और पकड़ में आ गया तो वो ऊंची चोटी पे ले जाके और वहां से नीचे ढकेल देता। हड्डी हड्डी चूर चूर हो जाती। ऐसा करने से वो सुधर जाएगा क्या? नहीं। और अगले जन्म में जाके और ज्यादा पाप करेगा, पुण्य करेगा, और ज्यादा पाप करेगा। वो तो भूत प्रेत बन गया।